वेलकम बैक। दिवाली स्वाद वाली, आज यही है हमारी चर्चा का विषय। आप दिवाली खूब धूमधाम से मनाएं, खूब खाएं पिएं, लेकिन अपने स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखें। ब्रेक से पहले काफी अच्छी बात हुई, हमारी तीनों गेस्ट एक से एक टिप्स आपको यहाँ पर दे रही हैं, अच्छे अच्छे तरीके बता रही हैं। सो यहाँ पर पंकज जी एक बात बताइए कि क्या देयर इज समथिंग लाइक कि कोई अच्छी मिठाई और कोई बुरी मिठाई भी होती है? बहुत सारे लोग अभी मुझे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अच्छी मिठाई बुरी मिठाई पे डिपेंड करता है कि मिठाई के इंग्रेडिएंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल आप बालूशाही खा रहे हैं, अब बालूशाही डीप फ्राइड होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस घी या किस तेल में तली गई है। अगर वो रीयूज्ड वनस्पति फैट है, आप सोच सकते हैं कि वो कितनी हानिकारक हो सकती है आपके सेहत के लिए। बट अगेन इफ इट इज समथिंग दैट इज बीन मेड इन प्योर घी एंड जस्ट सिंगल फ्राइड, क्योंकि प्योर घी ज्यादा आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, तो बहुत जल्दी उड़ भी जाता है। इसलिए प्योर घी एक ऐसी चीज होती है ना जिसे बहुत ज्यादा रिपीटेडली यूज नहीं किया जा सकता। सो व्हाट टाइप ऑफ फैट इज बीइंग यूज्ड, what type of sugar is being used, जैसे कहा गया कि प्योर वाइट शुगर की जगह आपने उसको अगर हेल्दियर सब्सटीट्यूट से रिप्लेस कर दिया, इट इज अ बेटर थिंग। तो हेल्दी मिठाई कौन सी होती है, अनहेल्दी मिठाई कौन सी होती है, बहुत डिपेंड करेगा कि अगर आप वही बालूशाही एक बढ़िया देसी घी की बनी हुई खा रहे हैं तो वो आपको कम नुकसान करेगी बनस्पति के, कि अगर आप वो रीफ्राइड ऑयल वाली वनस्पति घी वाली बालूशाही खा रहे हैं। सिमिलरली फॉर ऑल योर अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो होती है फैट, क्योंकि जहां आपने फैट को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट किया, वो गुड फैट से बैड फैट में बदलने में उसको देर नहीं लगती है। राइट। तो आपका जो फैट मीडियम है वो इंपॉर्टेंट होता है। शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड इफ यू आर गेटिंग गुड शुगर सब्सटीट्यूट्स, ये बात तो अभी तक हम लोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना वही लगता है कि साल में एक बार दिवाली आ रही है और चीनी की मिठाई भी नहीं खाई तो क्या फायदा हुआ। तो अगेन इफ यू कैन सब्सटीट्यूट शुगर विद समथिंग दैट टेस्ट्स वेरी सिमिलर, है ना, तो ऐसे आजकल बहुत शुगर सब्सटीट्यूट्स भी आ चुके हैं मार्केट में, और जैसे कि स्टीविया आ चुका है, मॉन्क फ्रूट का शुगर सब्सटीट्यूट आता है। आई पर्सनली ट्राइड मॉन्क फ्रूट का शुगर सब्सटीट्यूट व्हिच टेस्ट्स एग्जैक्टली लाइक शुगर, you know, and so we have dietitians on our panel who will be able to help us out better, but these are things that I've tried and I've tried making मिठाई with it. क्या बात है? मैंने मिल्क पाउडर्स के साथ बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, उनको शेयर किया है। तो मिल्क पाउडर्स जो मुझे मालूम है कि प्योर मिल रहे हैं मुझे, राइट, एंड फॉर दीज रेसिपीज आई एम यूजिंग वेरी लिटिल शुगर एंड आई एम एडिंग माई ओन देसी घी घर का। तो आई नो फॉर अ श्योरिटी कि ये बहुत इजी टू डू है, घर में बनाना इसे बहुत आसान है, मुझे स्वाद भी मिल रहा है, मुझे सेहत भी मिल रही है, मेरा मन भी भर जाता है। बिल्कुल। तो दिवाली पे तो आपके यहीं आना पड़ेगा फिर पंकज जी, क्योंकि ये इतना अच्छा तो शायद हम खुद प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे, तो इनविटेशन हम खुद ही ले लेते हैं आपके घर पे आने का। ठीक है, आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, बट बिलीव मी इतनी आसान चीजें होती हैं कि कोई भी घर में नहीं बना। नहीं, बिल्कुल आपके चैनल पे हम देखते ही हैं, बहुत सिंपल और इजी रेसिपीज होती हैं, पर फिर भी आपके हाथ की तो बात अलग होगी। अब सांची जी क्विकली हमें ये बताइए कि चलिए अब देखिए कितना भी हाथ रोकें और कितनी भी कोशिश करें, एकदम एग्जैक्टली वैसा कर पाते नहीं है, और फिर मिक्स भी हो जाती हैं चीजें। अपने घर की मिठाई अपने हाथ के बना के खा भी ली, कहीं और गए बाजार की हो गई, ये वो तमाम चीजें। अब ये सब हो गया, डिटॉक्स कैसे किया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने विपिन जी। तो जब हम स्वीट्स खाते हैं दिवाली पे, देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन व्हिच कम्स इन द बॉडी में सूजन हो जाती है। बहुत सारी स्वीट्स खाने तो दिवाली में अवॉइड नहीं कर सकते। उसके अलावा बाहर की मिठाई खाने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स भी अंदर आते हैं, और ऊपर से दिवाली है तो फटाखे रहते हर जगह, धुआं बहुत सारा लोग अंदर ले लेते, तो टॉक्सिन्स होते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन्फ्लेमेशन को घटाएं इन नेक्स्ट 1 वीक और आपके टॉक्सिन्स को कैश आउट करें। इसके लिए नेक्स्ट डे, दिवाली आपकी खत्म हो गई, नेक्स्ट डे उठ के आप सुबह जैसे हमारे किचन में आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत होते हैं, हमारे स्पाइसेस, हमारे हर्ब्स बहुत सारे होते हैं, तो गर्म पानी में आपने हल्दी डाल दिया, जिंजर जूस डाल दिया, पेपर डाल दिया, नींबू डाल दिया, ये आपने सुबह पी लिया। फॉर नेक्स्ट 1 वीक आप ये पीने वाले। इसके अलावा आप नॉर्मल चाय और कॉफी के बदले में कश्मीरी कावा, जैसे सारे स्पाइसेस आपके उबाल के आपने कश्मीरी कावा जैसे वैसे वाली टी पी ली, जिसमें सिनेमन, क्लव, आपकी दालचीनी, ये सब डाल के उबाल के आपने ये वाला पी लिया, थोड़ा सा हनी डाल के, अगेन नो शुगर। तो नेक्स्ट फ्यू डेज में डेफिनेटली आप शुगर वगैरह अवॉइड करने वाले हो। उसके अलावा अगर आप उस दिन या नेक्स्ट 3 डेज के लिए कार्ब्स को थोड़ा कम रखिए, प्रोटीन को हाई रखिए चलेगा, और फैट को भी थोड़ा सा कम रखिए तो अच्छा रहेगा। जैसे प्रोटीन में आपके वेजिटेबल प्रोटीन हो गया, या आपका नॉनवेज प्रोटीन हो गया, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारा आप नेक्स्ट डे ले सकते हो। सूप्स और सैलेड ज्यादा लीजिए, और फ्रूट्स भी 2-3 दिन के लिए अवॉइड कीजिए। हाई
फ्रुक्टोज, अगेन इट इज फ्रूट शुगर, आप ब्लड शुगर लेवल को मत बढ़ाइए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखिए। तो वेजिटेबल्स को ज्यादा कंज्यूम कीजिए, जैसे आपका राजमा हो गया, छोले हो गया, ये वाले दालों के साथ अगर आप सैलेड जैसे बनाते या बहुत थोड़ा सा चावल लेके आपने खा लिया तो लो कार्ब रखिए नेक्स्ट डे, तो ऐसे आप डिटॉक्स कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 1 वीक। और इवनिंग्स में तो जैसे आपका लौकी और तुरई के स्टूज हो गए, लौकी और तुरई ये सब जो होते हैं उनको उबाल के आपने स्टू जैसे बनाया, टमाटर हो गया डाल के दाल जैसे बनाते हैं वैसे थोड़ा सा दाल डाल के सूप जैसे बना के अपने बड़ा सा बोल ले लिया, थोड़ा सा पनीर ले लिया साइड में, या एक अंडा ले लिया और क्यूकम्बर कैरेट का सैलेड ले लिया, तो आप ये सारे करके आप टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट कर सकते हो। बहुत सारे ठीक है, तो ये सारा गॉट योर पॉइंट मैम। क्विकली अलका, आप मुझे छोटा सा टिप दे दीजिए, काफी तो चीजें यहाँ पे बता दी सांची जी ने, लेकिन खासतौर पे जो डायबिटिक हैं और प्री डायबिटिक है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है इस समय देश में, उनके लिए कुछ खास प्रिकॉशन? यस, मैं एक बहुत सिंपल बात बोलूँगी। जैसे हम दिवाली से पहले हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, तो पोस्ट दिवाली वी मस्ट डू आवर बॉडी क्लेंजिंग, और उसका बेस्ट वे होता है सिंपल वे इज डिटॉक्सिफिकेशन। आप कुछ भी मत करिए, दिवाली के अगले दिन स्टार्ट योर डे विद द लेमन वाटर, क्योंकि आपकी बॉडी इतने एसिडिक मोड में होती है, दिवाली पे इतना फ्राइड होता है, सब कुछ लिया जाता है, लोग अल्कोहल लेते हैं, नॉनवेज बहुत कुछ खाते हैं, मीठा खाते हैं। तो जब आप अपना नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में अपना लेमन वाटर से स्टार्ट करिए, और सिंपल लाइट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जो होते हैं जैसे पपाया, जो डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत सेफ है, एप्पल, पपाया, उससे लेने से आपका बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई होता है, क्योंकि इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो नेचुरली हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। लंच को भी बिल्कुल सॉफ्ट मील रखिए, यू कैन हैव अ बोल ऑफ वेजिटेबल दलिया और या खिचड़ी, एंड साथ में आप दही ले सकते हैं विच इज़ अ नेचुरली अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। और डिनर भी अपना लाइट रखिए, बोल ऑफ वेजिटेबल सूप और वेजिटेबल्स। जब हम वेजिटेबल्स ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स भी नहीं होते, और ये डायबिटिक्स लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंसुलिन स्पाइक्स को प्रिवेंट करता है और आपके शुगर लेवल स्टेबल रहते हैं। और नेचुरली वेजिटेबल्स में इतना कलर्स जो होते हैं जो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में पूरा प्योरली डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव अ गुड स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स, क्योंकि दिवाली टाइम कार्ड पार्टीज और लोग बिल्कुल अपनी स्लीप को निगलेक्ट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। तो 30 to 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अ गुड स्लीप, अ डाइट विच इज गुड विद लिक्विड्स, और अपना व्हाट यू कॉल फ्रूट्स, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, ये सब लेने से। ठीक है अलका जी, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन चूंकि लोगों की सेहत की बात थी इसलिए हम थोड़ा ओवर चले गए, बट इट्स ओके। आई होप कि आप तीनों ने ही जो बातें बताई, मुझे ही खैर इतनी अच्छी लगी हैं, तो दर्शकों को वो पसंद आई होंगी। लगातार उनके कमेंट्स और वो सारी चीज़ें आ रही थी, जो सवाल आए वो भी मैंने आप लोगों से पूछ लिए। एंड आई होप कि अगर इसमें से 50% चीज़ों का भी पालन हो जाता है तो दिवाली स्वाद वाली और साथ में सेहत वाली भी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, और आप तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफ से, और आपकी शुभकामनाएं मैं अपने दर्शकों को दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप इस कार्यक्रम में पधारे। नमस्कार।